अस्सलाम वालेकुम। आज से हम अपनी कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइनिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हमारे बेसिक लेवल के तमाम कंसेप्ट्स और टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। अब हम इस पॉइंट पे खड़े हैं कि हम कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि हमने HTML और CSS में काफ़ी सारे टॉपिक्स छोड़े हैं जिन्हें कि हम आने वाले कोर्सेज़ के अंदर कवर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने टैब्स को कवर नहीं किया, हमने क्रूजल्स को कवर नहीं किया जिसे हम इमेज स्लाइडर कहते हैं, क्योंकि ये चीज़ें HTML और CSS की बजाय हमारे लिए ईजी था कि हम बूटस्ट्रैप में कवर करें। और कुछ हमने अपने टाइम को भी मद्देनज़र रखना था, कोर्स की ड्यूरेशन को, तो इसलिए मैंने उसे आगे फॉरवर्ड कर दिया है। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, हम डिटेल में वहाँ पे जाके इन कंसेप्ट्स को जो भी हमारे रहते हैं उन्हें कवर ज़रूर करेंगे। अभी हमने बेसिक पॉइंट्स कवर कर लिए। देखिए, कोई भी कोर्स हो, चाहे प्रोग्रामिंग का हो, डिज़ाइनिंग का हो, डेवलपमेंट का हो, उसके कुछ लेवल्स होते हैं। एक बेसिक लेवल होता है, उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल होता है, उसके बाद जाके एक्सपर्ट लेवल आता है। बेसिक लेवल पे कोर्स कंटेंट भी बेसिक होता है, उसके प्रोजेक्ट्स भी बेसिक लेवल के होते हैं। इंटरमीडिएट लेवल पे कोर्स, कंटेंट, प्रोजेक्ट सब इंटरमीडिएट लेवल के होते हैं। और एक्सपर्ट लेवल के, क्योंकि हमें पता होता है कि अब स्टूडेंट्स का माइंड इतना ग्रो कर चुका है कि वो इजीली एक्सपर्ट लेवल की वेबसाइट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं या कोड कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। सो उसका कंटेंट और कंप्लीट डेवलपमेंट एक्सपर्ट लेवल की होती है। इस वक्त हम बेसिक लेवल पे खड़े हैं। हमने बेसिक लेवल के लिहाज से ही सोचना है। जितना हम आसानी से अपने कोड को मैनेज कर सकें, अपनी वेबसाइट को आसान से आसान वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकें, स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह तमाम कंसेप्ट्स को कवर करेंगे, एक एक चीज़ इसके अंदर डिस्कस करेंगे। आज की ये क्लास कोडिंग की क्लास नहीं है। इस क्लास के अंदर हम कोड नहीं करेंगे। इस क्लास के अंदर हम कोडिंग से पहले की कुछ बातें करेंगे। मैंने मोस्टली जो गलतियां देखी हैं स्टूडेंट्स में, या फिर मैं कहूँ कि मैंने यूट्यूब पे भी जितनी भी वीडियोस देखी हैं वेबसाइट डिज़ाइन के हवाले से, जो भी बंदा हमें सिखाता है वो हमेशा डायरेक्ट कोडिंग से स्टार्ट करता है। एक वेबसाइट दिखा दी जाती है और उसकी नैव बार से हेडिंग फलानी फलानी चीज़ें डिज़ाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये गलती कभी भी नहीं करनी, ना मैंने करनी है और ना ही मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस तरह की गलतियाँ करें। हमने जब भी अपनी वेबसाइट को देखना है, डिज़ाइन करना स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं वो हम आहिस्ता आहिस्ता इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। हमने अपनी वेबसाइट को कुछ रूल्स की बना पे, कुछ प्रिंसिपल्स की बना पे डिज़ाइन करना होता है, ताकि इन फ्यूचर अगर हमारी वेबसाइट ने मॉडिफाई होना है, हमने इसके अंदर कुछ मल्टीपल पेजेस, मल्टीपल सेक्शंस ऐड भी करने हों, तो हमारे लिए उसको मॉडिफाई करना ईजी रहे। ये ना हो कि हमें इन फ्यूचर जाकर नए सिरे से अपनी कंप्लीट स्ट्रगल करनी पड़े, नए सिरे से उसे कोड करना पड़े। सो आई होप आपको इस थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा इस चीज़ का। लेकिन हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखना चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। अगर मैं इसे एडवांस लेवल पे बात करूं तो ऑलमोस्ट 4 से 5 पेजेस की हमारी डॉक्यूमेंटेशन बनती है। लेकिन मैं उस लेवल पे नहीं जाऊंगा। हम यहाँ पे बेसिक चीज़ों की बात करेंगे ताकि हमारी बेसिक चीज़ें हमें याद भी रह जाए, हमारे लिए उन्हें समझना भी आसान हो। ओके, सबसे पहले यहाँ पे हम एक वेबसाइट देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास सबसे बड़ी हमारे पास वेबसाइट होती है थीम्स के हवाले से, themefirst.com। मैं आपको कुछ वेबसाइट्स वगैरह, कुछ रेफरेंसेस बताता जाऊँगा, आपने उनको अपने पास लिख लेना है, नोट कर लेना है, सेव कर लेना है किसी तरह से भी, ताकि इन फ्यूचर ये आपके काम आती रहेंगी चीज़ें। इसलिए अभी इन्हें अपने पास सेव करते जाएँ। themefirst.com पे हमें बहुत सारे थीम्स अवेलेबल होते हैं जिन्हें हम बाई कर सकते हैं। themefirst.com की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि देखिए, क्लाइंट जब हमें कोई भी रिक्वायरमेंट देता है, कोई क्लाइंट वो बंदा होता है जो कि हमसे अपनी वेबसाइट वगैरह बनवाना चाहता है और हम एज अ डेवलपर उस बंदे की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं या उसकी वेबसाइट को डेवलप करते हैं। ओके, क्लाइंट ने हमें रिक्वायरमेंट दे दी कि मैं इस तरह की वेबसाइट वगैरह बनवाना चाहता हूँ। अब उसके बाद या फिर क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट्स दे देगा या फिर हमें कोई भी रेफरेंस वेबसाइट दे देगा कि मैं इस तरह की वेबसाइट है, ये वेबसाइट है और इस तरह की मैं अपनी वेबसाइट बनवाना चाहता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाता है सर्चिंग का। हमने क्या करना होता है कि हमने सबसे पहले तो ये चीज़ फाइंड करनी है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट किस कैटेगरी में फेस कर रही है। हमारे पास वेबसाइट डिज़ाइनिंग की भी काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं। फॉर एग्जांपल, देखिए, पोर्टफोलियो वेबसाइट का एक अलग पैटर्न होता है, एजुकेशनल वेबसाइट का, कॉलेजेस की, स्कूल्स की, इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट्स का एक अलग पैटर्न होता है, बिजनेस वेबसाइट्स का एक अलग पैटर्न होता है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स का एक अलग पैटर्न होता है, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग की, ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स का एक अलग पैटर्न होता है। हमने अपनी स्पेसिफिक कैटेगरी को पहले सेलेक्ट करना होता है कि हमारी वेबसाइट
या जो क्लाइंट हमसे बनवाना चाह रहा है या जिसको हम डेवलप करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, वो वेबसाइट किस कैटेगरी में लाइज कर रही है। हमने कोई एडमिन पैनल बनाना है, पैनल्स के पैटर्न्स ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे, सो हमने उस स्पेसिफिक कैटेगरी को सर्च करना होता है ताकि हम उससे रेलिवेंट आइडिया निकाल सकें कि इस वक्त मार्केट के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है और हमने इस ट्रेंड को फॉलो करना है। ये नहीं कि अभी मार्केट के अंदर 2018 का ट्रेंड चल रहा हो और हम 2013 के ट्रेंड को फॉलो कर रहे हों। हमने इस तरह के काम नहीं करने, हमने मार्केट के ट्रेंड को हमेशा मद्देनज़र रखना है। अब ट्रेंड के लिए हमारे पास ऑब्वियसली सर्चिंग होनी चाहिए, हमारे पास कुछ ऐसी साइट्स होनी चाहिए जहाँ पे जाके हम इस ट्रेंड को चेक कर सकें। सो आने वाली क्लासेस के अंदर मैं आपके साथ साथ ये चीज़ें भी डिस्कस करता जाऊँगा। जो वेबसाइट्स आपको बताता जाऊँगा, आपने उन्हें अपने पास सेव करते जाना है। सबसे पहले हमारे पास वेबसाइट होती है themeforest.com की। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे थीम्स अवेलेबल होते हैं जिन्हें हम बाय कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास वर्डप्रेस के थीम्स, बूटस्ट्रैप के थीम्स, HTML वगैरह, ई-कॉमर्स के थीम, तमाम कैटेगरीज़ के थीम ऑलमोस्ट हमारे पास अवेलेबल होते हैं जिन्हें हम ईज़िली बाय कर सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए। लेकिन हमने यहाँ पे बाय नहीं करना, हमारा क्या काम है कि हमने ट्रेंड को देखना है कि इस वक्त मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। सो हम यहाँ से आके अब देखें ऑल आइटम्स, वर्डप्रेस, सिंपल साइट, HTML, हम अपनी कैटेगरी से रिलेटेड यहाँ से थीम सर्च कर लेंगे। थीम सर्च किया और उस थीम को हमने एनालाइज करने लग जाना है कि इस थीम्स के अंदर कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं, सेक्शंस किस तरह से डिज़ाइन हुए हैं। फॉर एग्जांपल हमें क्लाइंट ने अज्यूम करते हैं फिल वक्त के लिए कि हमें क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दी है कंसल्टेंसी वेबसाइट की, कि क्लाइंट हमसे एक कंसल्टेंसी वेबसाइट बनवाना चाहता है। कंसल्टेंसी फॉर एग्जांपल कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह मैं एक सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ वेब डिज़ाइन की, मैं एक सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ वेब डेवलपमेंट की, मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ टीचिंग की, इसके अलावा मैं आपके कोई मनी एक्सचेंज की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। इस तरह की कोई उनकी रिक्वायरमेंट है जो कि वो बनवाना चाहते हैं कंसल्टेंसी वेबसाइट की। हम यहाँ पे सर्च करने लग जाएंगे कंसल्टेंसी, हम उससे रिलेटेड थीम्स निकाल लेंगे। इसके अलावा हमारे पास dribble.com होती है, हमारे पास behance.com होती है, हमारे पास 99design.com है। इन वेबसाइट्स पे जाके हम मॉडर्न ट्रेंड्स को देख सकते हैं कि इस वक्त मॉडर्न ट्रेंड्स किस तरह के चल रहे हैं, उनके अंदर इमेजेस किस तरह के यूज़ हो रहे हैं, डिज़ाइनिंग किस तरह की यूज़ हो रही है, टाइपोग्राफी को किस तरह की यूज़ हो रही है। टाइपोग्राफी से मीन्स जहाँ पे जो टेक्स्ट हमारे पास लिखा आता है हमारी वेबसाइट पे किसी भी सेक्शन पे, इसे हम टाइपोग्राफी कहते हैं कि ये किस तरह के हमारे पास यूज़ हो रहे हैं। ओके, हम वहाँ से वेबसाइट ओपन कर ली। लेट्स से मैंने यहाँ से एक वेबसाइट ओपन कर ली, कंसल्टेंसी वेबसाइट, ये एक वेबसाइट ओपन कर ली। अब बात आती है कि हमने वेबसाइट को डिज़ाइन करना किस जगह से स्टार्ट करना है। हमें ये तो पता चल गया कि हमने इस तरह की एक वेबसाइट वगैरह डिज़ाइन करनी है। कंसल्टेंसी वेबसाइट के अंदर ये सेक्शंस होते हैं, ये फीचर्स होते हैं। हमने कंप्लीट क्लाइंट से लेट्स से रिक्वायरमेंट वगैरह ले ली। हमने अब डिज़ाइन करना किस पॉइंट से स्टार्ट करना है। मोस्टली अच्छे सॉफ्टवेयर हाउसेज जो होते हैं उनके पास हर काम करने की डिफरेंट टीम्स होती हैं। डिज़ाइनिंग की अलग टीम होती है, डेवलपमेंट की अलग टीम होती है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग की अलग टीम होती है। अगर आप इंडिविजुअल एज अ फ्रीलांसर ये काम कर रहे हैं या छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेज की हम बात करें तो वहाँ पे ये कंप्लीट काम एक बंदे को खुद ही करना पड़ता है। लेकिन अच्छे सॉफ्टवेयर हाउसेज में क्या होता है कि सबसे पहले किसी भी वेबसाइट के वायर फ्रेम्स तैयार होते हैं। वायर फ्रेम से मुराद उनके स्केच तैयार होते हैं कि हमारी वेबसाइट के इस तरह सबसे ऊपर ये एक सेक्शन आ रहा होगा, इस तरह हमारी एक सर्च बार होगी, उसके नीचे हमारे पास एक सेक्शन होगा, उसके नीचे प्रोडक्ट्स का सेक्शन होगा, लेफ़्ट साइड पे हमारे पास कुछ कैटेगरीज का सेक्शन होगा। इस तरह जितने भी सेक्शंस होंगे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे बेस करते हुए उनका एक वायर फ्रेम तैयार कर लेंगे। अब ये वायर फ्रेम फर्दर मूव करेगा फोटोशॉप वाले बंदे के पास। फोटोशॉप वाला बंदा क्या करेगा कि इनके अंदर कलर फिल्स करेगा, इमेजेस लगाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कंसल्टेंसी वेबसाइट है तो हमने क्लाइंट से क्या क्या रिक्वायरमेंट गैदर करनी है। सबसे पहले तो हमने उससे कलर्स वगैरह लेने हैं कि वो वेबसाइट के कौन कौन से कलर्स रखवाना चाहता है। हर वेबसाइट के अंदर एक प्राइमरी कलर होता है और एक सेकेंडरी कलर होता है और इसके अलावा सपोर्टिंग कलर्स होते हैं। प्राइमरी कलर्स कौन सा होता है, एक कलर आप देखें एक वेबसाइट में सबसे ज़्यादा जो कलर यूज़ हो रहा होता है इस सेक्शन में देखें आप, इस सेक्शन में, इसके बाद इस सेक्शन में, इसके बाद जो कलर एक वेबसाइट में सबसे ज़्यादा हमने यूज़ करना होता है वो हमारा प्राइमरी कलर कहलाता है। अगर इस थीम की बात करें तो यहाँ पे देखें ये ब्लू कलर सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी ब्लू कलर यूज़ हो रहा है। इसके अलावा नीचे मैं आ जाऊँ, यहाँ पे आइकन्स में भी ब्लू कलर यूज़ हो रहा है। इसके बाद मैं नीचे आ जाऊँ, यहाँ पे भी ब्लू कलर यूज़ हो रहा है और नीचे आ जाऊँ तो यहाँ पे भी ब्लू कलर यूज़ हो रहा है। सो इट मीन्स हमारा एक तो प्राइमरी कलर हो गया,
दूसरा हमारे पास सेकेंडरी कलर होता है जिसे हम ब्लू कलर के साथ यूज़ करना चाहते हैं। लेट्स से यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड यहाँ पे ऊपर डार्क ब्लू है, अगर मैं नीचे आता हूँ किसी भी बटन पे माउस ओवर करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे मेरे पास डार्क ब्लू कलर आ रहा है। इसके बाद मैं और नीचे आ रहा हूँ तो यहाँ पे देखें हेडिंग इसकी डार्क ब्लू कलर की है। इट मीन्स हमें क्लाइंट से प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद क्लाइंट कौन कौन से यहाँ पे हमारे पास मेन्यूज़ वगैरह या अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जोन से वो फीचर्स कहेगा, हम यहाँ पे मेन्यू उनके एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद बात आ जाती है इमेजेस की कि हमने कौन कौन से इमेजेस यहाँ पे लगाने हैं। एक तो ये है कि क्लाइंट हमें खुद से प्रोवाइड कर दे, अगर वो कहता है कि डमी इमेजेस कर दें देन हमारी सर्चिंग पे आ जाती है कि हमने हर सेक्शन के लिए डिफरेंट इमेजेस फाइंड करने होंगे, इस सेक्शन के लिए अलहदा, इसके बाद यहाँ पे इस सेक्शन के लिए अलहदा इमेजेस। उसके बाद नीचे अगर किसी सेक्शन में इमेजेस की ज़रूरत है, जिस तरह यहाँ पे अगर कोई सेक्शन है रिसेंट प्रोजेक्ट्स का, यहाँ पे इस सेक्शन के लिए डिफरेंट इमेजेस। सो ये कंप्लीट हमारे ऊपर बात आ जाती है कि हमने अब इसकी सर्चिंग करनी है। ओके, एक इमेजेस हो गए। उसके बाद आइकन्स पे बात आ जाती है कि हमने आइकन्स कौन से चूज़ करने हैं। समटाइम क्लाइंट्स खुद से आइकन्स प्रोवाइड करते हैं कि हमारी वेबसाइट के अंदर ये आइकन्स रखने हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि प्रोग्रामर को या डेवलपर को या डिज़ाइनर को खुद ही उन आइकन्स को भी फाइंड करना पड़ता है, अगर ना मिले तो उन्हें खुद से डिज़ाइन करना पड़ता है। सो ये आइकन्स वगैरह हो गए, कलर्स हो गए, हमारे आइकन्स हो गए। उसके बाद हम बात करेंगे फ़ॉन्ट फैमिली की कि कौन सी फ़ॉन्ट फैमिली चूज़ करना चाहते हैं। देखिए एजुकेशनल वेबसाइट्स के अंदर कुछ डिफरेंट फ़ॉन्ट फैमिली होती है, कॉर्पोरेट वेबसाइट्स के अंदर डिफरेंट फ़ॉन्ट फैमिली होती है, इसके अलावा पोर्टफोलियो के अंदर डिफरेंट होती है। सम वेबसाइट्स में नॉर्मल एक जनरल चलती है और कुछ की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती है। सो ये चीज़ भी हमारे लिए मायने रखती है कि हम क्लाइंट से फ़ॉन्ट फैमिली का भी पूछें कि आपने फ़ॉन्ट फैमिली किस तरह की रखनी है। ओके, लेट्स से क्लाइंट से ये सारी रिक्वायरमेंट्स वगैरह हमने ले ली, ये वेबसाइट्स वगैरह डिज़ाइन, इस तरह की वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, ये कलर्स उसके अंदर हों, ये इमेजेस वगैरह, ये तमाम चीज़ें हमारी यस हो गई। अब हमने इसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है। पहले तो हम ये सारी चीज़ें अपने पास लिख लेंगे। डॉक्यूमेंटेशन में हमने कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले हमने कलर्स लिखने हैं जो भी हमने क्लाइंट से लिए, एक प्राइमरी कलर और एक सेकेंडरी कलर, और इसके अलावा अगर उसकी रिक्वायरमेंट है स्पोर्टिव कलर्स वगैरह भी प्रोवाइड किए हैं देन हम स्पोर्टिव कलर भी साथ लिख लेंगे। उसके बाद फ़ॉन्ट फैमिली, जो सी फ़ॉन्ट फैमिली की है हम अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ करेंगे। वो फ़ॉन्ट फैमिली अगर क्लाइंट ने नहीं बताई तो हमें खुद से डिसाइड करनी पड़ेगी कि हम इसके अंदर कौन सी फ़ॉन्ट फैमिली रखें। अब देखें किसी भी वेबसाइट से फ़ॉन्ट हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं गूगल खोल लेता हूँ, यहाँ पे मैं फेसबुक ओपन कर लेता हूँ। हमारे पास एक एक्सटेंशन होती है, आप इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लें वर्ड फ़ॉन्ट के नाम से। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास इस तरह आइकन आ जाएगा, इस पर मैं सिंपल क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये एक्सटेंशन एक्टिव हो जाएगी। अब मैं किसी भी फ़ॉन्ट पे माउस लेके जाऊँगा तो ये मुझे उसका फ़ॉन्ट बता देगा। यहाँ पे देखें फ्रेड सैंस बोल्ड, यहाँ पे फ्रेड सैंस, अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो हेलवेटिका, यहाँ पे आ रहा हूँ हेलवेटिका फ़ॉन्ट है, हेलवेटिका फ़ॉन्ट है। यहाँ पे आ जाऊँ तो देखें सैंस बोल्ड, यहाँ पे फ्रेंड सैंस, यहाँ पे हेलवेटिका। इसी तरह अगर मैं गूगल पे आ जाता हूँ तो गूगल पे आके मैं अगेन इस एक्सटेंशन को एक्टिव करता हूँ यहाँ से क्लिक करके, और जिस पे मैं जाऊँगा एरियल कलर इसका एरियल फ़ॉन्ट है। इसी तरह मैं नीचे करता जाऊँ तो इस सब साइड पे एरियल फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है। इस एक्सटेंशन को बंद करना है तो यहाँ से मैं इस पर सिंपल क्लिक कर दूँगा, ये एक्सटेंशन बंद हो जाएगी। इसी तरह यहाँ से बंद करनी है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, ये एक्सटेंशन बंद हो जाएगी। ओके, इस तरह से हम किसी भी साइट का फ़ॉन्ट फाइंड कर सकते हैं कि हमने कौन सा एक प्रोफेशनल फ़ॉन्ट यूज़ होता है, वो फ़ॉन्ट हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद हमने इमेजेस पे बात आ जाती है कि हमने इमेजेस किस तरह से फाइंड करने हैं। हमने इमेजेस की अभी हम थोड़ी देर में इमेजेस की सर्चिंग भी करते हैं, देन उस पर डिस्कस करेंगे कि इमेजेस किस तरह से फाइंड करने हैं। उसके बाद आइकन्स पे बात आ जाती है। देन हमने फ़ॉन्ट साइज़ देखना है कि हमने अपनी वेबसाइट के अंदर फ़ॉन्ट साइज़ कौन सा यूज़ करना है। फ़ॉन्ट साइज़ से मुराद क्या है कि हमारे पास देखें एक मेन्यू का फ़ॉन्ट साइज़ है। उसके बाद अगर हम नीचे आ जाए तो हमारे पास एक हेडिंग होगी, इसके अलावा एक पैराग्राफ होगा, एक सब हेडिंग होगी और एक पैराग्राफ होगा। हमने इन तीनों के फ़ॉन्ट साइज़ अपने पास लिखने हैं कि हम अपनी हेडिंग में कौन सा फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ करेंगे। इसके बाद हम अपनी सब हेडिंग में कौन सा फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ करेंगे। जिस तरह यहाँ पे देखें ये हेडिंग है मेरे पास, ये नीचे एक सब हेडिंग है और यहाँ पे मेरे पास एक पैराग्राफ आ रहा है, या यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये मेरे पास एक पैराग्राफ आ रहा है। सो इन तीनों के हमने फ़ॉन्ट साइज़ लिखने होते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ हमने नोट कर लिए। इसके बाद हमने इनके कलर्स लिखने हैं कि यहाँ पे देखिए हमारे पास हेडिंग का कलर डार्क ब्लू है, सब हेडिंग का कलर थोड़ा सा पैराग्राफ का कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, इसी तरह सब हेडिंग का कलर मज़ीद डिफरेंट है, ब्लू कलर का आ रहा है। सो हमने ये चीज़ें अपने पास नोट कर ली, ये हमारी डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट हैं सभी चीज़ें।
ओके, नेक्स्ट चीज़ हमने मूव करना है टेक्स्ट कलर पे। टेक्स्ट कलर भी हमने लिख लिया, हेडिंग का कलर हो गया, सब हेडिंग का कलर हो गया, पैराग्राफ का कलर हो गया। ये 6 चीज़ें हमने अपने पास लिख के सेव कर लेनी है, क्योंकि ये हमारी कंप्लीट वेबसाइट के अंदर कॉमन यूज़ होंगी। सो हम इन तमाम चीज़ों को अपने पास लिख के नोट कर लेंगे। इन्हें यूज़ किस तरह से करना है ये हम नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे इस पर। अब बात आ जाती है इमेजेस और आइकन्स को हमने किस तरह से फाइंड करना है। पहले बात कर लेते हैं इमेजेस की। अब देखिए यहाँ से मैंने कौन कौन से सेक्शन डिज़ाइन करने हैं। पहले मेरे पास एक तो मुझे इस सेक्शन के लिए इमेज चाहिए, या इसे मैं कहूँ स्लाइडर के लिए इमेज चाहिए। उसके बाद मेरे पास नीचे एक सेक्शन है वाई वी आर द राइट चॉइस, इस सेक्शन के लिए इमेजेस चाहिए। हमने इमेजेस अपने कंटेंट के मुताबिक सर्च करने होते हैं। हमारा जिस तरह का कंटेंट हो हमने उस तरह के इमेजेस सर्च करने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केटिंग एक्सपर्ट है तो हमने इस तरह का ऊपर आइकन भी मेरे पास है, ऊपर इमेज भी है। हमने इससे रिलेटेड आइकन भी फाइंड करना है, इससे रिलेटेड इमेज भी फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए मैं इस पर माउस ओवर करूँ तो एक एनिमेशन आ रही है। ये एनिमेशन आप इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं अगर आपने मेरी 3 क्लासेस ठीक तरह से की है, उनकी असाइनमेंट की है, क्योंकि ये उन्हीं में से किसी न किसी फंक्शन पे बेस करती है। हमने यहाँ से अपने कंटेंट के मुताबिक रेलिवेंट इमेजेस फाइंड करने होते हैं। सो इमेजेस के लिए हमारे पास सबसे पहली जो मशहूर सबसे बड़ी वेबसाइट है वो है pexels.com। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका लिंक। इस वेबसाइट में आके हम अपना किसी भी तरह का इमेज फाइंड करना हो, हमें यहाँ से रॉयल्टी फ्री इमेजेस अवेलेबल होते हैं, मिल जाते हैं, जिन्हें कि हम अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर ईजिली यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी वेबसाइट है हमारे पास unsplash.com। अब देखें हमें वेबसाइट्स का आइडिया तो हो गया कि हम फ़लाँ इमेज से जाके इस तरह के इमेजेस को फाइंड कर सकते हैं। फ़लाँ वेबसाइट है हमारे पास, उस पर इमेजेस हमारे पास फ्रीली अवेलेबल हैं। लेकिन जब तक हमारी सर्चिंग नहीं होगी, हमारी सर्चिंग पे ग्रिप नहीं होगी, कमांड नहीं होगी कि इस तरह की कैटेगरी का इमेज के लिए हम क्या कीवर्ड टाइप करें तो हमारे पास इस तरह का इमेज आ जाए, तब तक हम इस फील्ड में इतने सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्योंकि हमारी डिज़ाइनिंग हो या डेवलपमेंट हो, सर्चिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो यहाँ पे आके अब देखिए यहाँ से मैंने फाइंड करना है अपना मार्केटिंग एक्सपर्ट। पहले हम यहाँ से आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे लेट से मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो मुझे किस तरह के लोग नज़र आ रहे हैं, किस तरह की इन्वायरमेंट है मेरी। अगर तो मेरी क्राउडी इन्वायरमेंट है, मीन्स सोशल इन्वायरमेंट के अंदर है मेरे लोग, तो उस तरह के मैं इमेजेस फाइंड करूँगा। अगर मेरी मोबाइल से रिलेटेड वेबसाइट है, मैं मोबाइल से रिलेटेड इमेजेस फाइंड करूँगा। अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें एक ऑफिस की इन्वायरमेंट कुछ नज़र आ रही है। सो हम डिफरेंट कीवर्ड्स पे सर्चिंग करेंगे अपने डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जो सी हमारे पास अवेलेबल हों। लेट से मैं यहाँ पे ऑफिस लिख के सर्च कर लूँगा, मैं यहाँ पे ऑफिस टीम लिख के सर्च कर लूँगा, मैं यहाँ पे एक टीम लिख के सर्च कर लूँगा, मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन लिख के सर्च कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इस तरह प्रोजेक्ट्स लिख के सर्च कर सकता हूँ। ये सारा आपकी एक्सपीरियंस पे या आपकी सर्चिंग पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल तक सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, यहाँ पे देखें मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑफिस, लेट्स से किसी ना किसी कीवर्ड पर सर्चिंग करने लग जाते हैं। मैं यहाँ पे भी ऑफिस लिखता हूँ, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे भी ऑफिस लिखता हूँ ऑफिस, तो हमारे पास काफ़ी सारे रेलिवेंट इमेजेस आ जाएंगे। इनमें से अब मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा है, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें एक आइडिया होता है कि हमने इस तरह का कोई इमेज फाइंड करना है जो कि बिल्कुल एक प्रोफेशनल ऑफिस की लुक क्रिएट कर रहा हो। सो यहाँ पे अगर हम नीचे सर्च करें, यहाँ पे मेरे पास कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें कुछ लोग भी बैठे हों या एक टीम की सूरत में लोग बैठ के अपने डिस्कशन कर रहे हों। यहाँ पे देखें अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये मेरे पास एक परफेक्ट इमेज ओपन हो चुका है मेरा, जो कि मैं इजीली अपने प्रोजेक्ट पे यूज़ कर सकता हूँ। मेरी कंसल्टेंसी की बेस पे बिल्कुल परफेक्ट इमेज ये मेरा सामने आ गया। एक हमारे पास ये एक रेफरेंस आ गया। इसके अलावा हम नेक्स्ट वेबसाइट पे भी देख लेते हैं, ताकि हो सकता है कि इससे भी बेटर इमेज मुझे मिल जाए कोई। सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आके हम देखते हैं unsplash.com पे ऑफिस से रिलेटेड मेरे पास कौन कौन से इमेजेस यहाँ पे आते हैं। सो एज सच अभी तक यहाँ पे भी ये एक इमेज आ गया है, सेम इमेज। इसके अलावा मैं नीचे आ जाता हूँ। सो एज सच मेरे पास यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं आया। ओके, इसके अलावा मैं नेक्स्ट कीवर्ड पे मैं इस इमेज को यहाँ से करता हूँ ओपन लिंक इन न्यू टैब, और मेरे पास ये एक न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। यहाँ से देखें मैं फ्रीली डाउनलोड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, मेरे पास इसके साइजेस आ जाएंगे। मैं यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टम साइज़ भी दे सकता हूँ। लेट्स से मुझे 1280 बाई 720 का इमेज चाहिए, मैं यहाँ पे कस्टम साइज़ दे दूँगा। या फिर अगर हमने कोई कस्टम साइज़ करना हो तो हम फोटोशॉप में भी उसे कर सकते हैं, या फिर मोस्टली हम इसे ओरिजिनल साइज़ में ही डाउनलोड कर लेते हैं। इस पर ओरिजिनल सेलेक्ट करके मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, ये मेरा इमेज डाउनलोड होने लग जाएगा। ओके, ये मेरे पास एक रेफरेंस इकट्ठा हो गया, मैं इसे एक साइड पे कर देता हूँ।
इसे मैं बंद करता हूँ। अब मैं नेक्स्ट यहाँ से सर्च करता हूँ, लेट्स से ऑफिस टीम लिख के, ताकि हो सकता है मेरे पास इससे भी बेटर कोई इमेज आ जाए। इस तरह मैं अपनी 3-4 सर्चिंग करके देखूंगा, कंपेयर कर लूँगा कि मेरे पास अगर 2-3 रेलिवेंट इमेज, यहाँ पे देखें एक मेरे पास ये इमेज भी आ गया, ये भी मेरा कंपेरेटिवली बेटर इमेज है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम नीचे देखें देन हमारे पास कोई एज सच इमेज आता है जिसे हम इस इमेज से कंपेयर कर सकते हो। एक हमारे पास ये भी इमेज, लेकिन ये इससे बकदरे बल्कि बहुत ज़्यादा बेटर है, सो हम इस इमेज को नहीं लेते यहाँ पे। इसके अलावा एक ये इमेज है, इसके अलावा हमारे पास एज सच इमेज यहाँ पे नहीं है। सो इस तरह हम यहाँ पे ऑफिस टीम या प्रेजेंटेशन लिख के सर्च करेंगे, हमारे पास कुछ रेफरेंसेस आ जाएंगे। हम 3-4 इमेजेस को यहाँ से डाउनलोड कर लें, या यहीं पे अगर हमारी इतनी कंसंट्रेशन पावर स्ट्रॉन्ग है तो हम इन्हें यहीं से सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, लेट्स एज्यूम कर लेते हैं ये मेरा फाइनल हो गया मेरे इस क्रोजल के लिए। अब फर्दर चलते हैं। फर्दर मुझे किस लिए इमेज चाहिए, मैं नीचे आता हूँ, मुझे इन सेक्शंस के लिए इमेज चाहिए। सो फर्स्ट सेक्शन मेरा क्या है, मुझे मार्केटिंग एक्सपर्ट डिस्प्ले करवाने हैं। कोई लुक इस तरह की आनी चाहिए कि पता चले कि कोई मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं। हमें फिल वक्त तो यहाँ पे देख के नज़र आ रहा है कि हमने इस तरह का इमेज फाइंड करना है, लेकिन अगर आप अज्यूम करें कि हमारे पास ये रेफरेंस ना होता, दैन टोटल हमारी सर्चिंग यहाँ से होती कि हमारे पास कोई भी माइंड में एक स्केच नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखें तो हमारे माइंड में एक स्केच बन गया है कि हमें इस तरह का कोई इमेज फाइंड कर लेते हैं, हमारा काम चल जाएगा। लेकिन हमारे पास अगर इमेजेस ही अवेलेबल ना होते दैन हमारी सर्चिंग ज़्यादा होती। यहाँ से मैं लेट से लिखता हूँ मार्केटिंग, सो यहाँ पे मेरे पास मार्केटिंग से रिलेटेड का भी कुछ इमेजेस आ गए हैं। ये इमेज भी मेरे लिए बेस्ट है, मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं नीचे आ जाता हूँ, मार्केटिंग से रिलेटेड मेरे पास उसके अलावा और कोई भी एज सच इमेज नहीं आ रहा जिसे कि मैं मार्केटिंग के लिए यूज़ कर सकूँ। या फिर एक ये इमेज भी कंपेरेटिवली बेटर है, जिसे मैं अगर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं मिलता तो मैं लास्ट वाले दोनों इमेजेस को कंपेयर करके उनमें से कोई एक चूज़ कर लूँगा। ओके, सेम इस तरह मार्केटिंग की बजाय हम मार्केटिंग एक्सपर्ट करके सर्च कर लेंगे। मार्केटिंग एक्सपर्ट के बाद हम अनसप्लैश पे जाके यहाँ पे भी सर्च कर लेंगे तो हमारे पास कुछ इमेजेस आ जाएंगे, हम उन्हें डाउनलोड कर लेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए हम एज इट इज़ यहाँ पे आके डिफरेंट कीवर्ड्स वगैरह दे के अपनी यहाँ से माइंड के मुताबिक सोच के कि मार्केटिंग एक्सपर्ट के लिए मैं कौन कौन से कीवर्ड दे सकता हूँ। मैं मार्केटिंग का दे सकता हूँ, मैं एक्सपर्ट का दे सकता हूँ, सॉरी मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट के लिए मैं मेरे पास कुछ मनी वगैरह डिस्प्ले होना चाहिए मेरे इमेज के अंदर, या मेरे पास कुछ इससे रेलिवेंट इमेज आना चाहिए। सो इस तरह की मैं सर्चिंग कर लूँगा। ओके, और थर्ड पे हमारे पास आ जाता है प्रायोरिटाइज कस्टमर्स। लेट्स से अज्यूम कर लेते हैं कि हमने ये सारे इमेजेस फाइंड कर लिए, मैंने ये सारे इमेजेस डाउनलोड कर लिए। हम इन सभी इमेजेस को पकड़ के एक इमेजेस के फोल्डर में रख देंगे ताकि हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर एज इट इज़ फोल्डर को यूज़ कर लें। ओके, इमेजेस से रिलेटेड हमारे पास ये दो साइट्स हो गई, एक हमारे पास pexels.com और एक हमारे पास unsplash.com। यहाँ से भी एक इमेजेस को डाउनलोड करने का तरीका देख लेते हैं। मैं इसे नेक्स्ट विंडो पे ओपन करता हूँ और सिंपल यहाँ पे डाउनलोड फ्री पे क्लिक करेंगे तो आई होप ये मेरे से साइज़ पूछे कि मैंने किस साइज़ का डाउनलोड करना है, बल्कि नहीं, इसने डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड स्टार्ट कर दिया है। ओके, मेरा ये इमेज यहाँ पे डायरेक्ट डाउनलोड हो गया है। मैं इसको फिल वक्त के लिए बंद कर देता हूँ। अब बात कर लेते हैं अपने आइकन्स पे। आइकन्स के लिए हमारे पास सबसे बेहतरीन वेबसाइट है flaticon.com की। इस पर हमारे पास बेतहाशा कलेक्शन अवेलेबल होती है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। हम फ्रीली भी यूज़ कर सकते हैं, हम इन्हें बाय करके भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखें flaticon.com पे कंप्लीट एक कलेक्शंस अवेलेबल होती है। आप अपनी भी कलेक्शन यहाँ पे बना के अपलोड कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं यहाँ से। ओके, कलर्स में भी हमें मिल जाते हैं, हमें कलर्स के बगैर भी मिल जाते हैं, हमें फ्लैट में भी मिल जाते हैं, हमें बॉर्डर में भी मिल जाते हैं, हमें फिल में भी मिल जाते हैं। यहाँ पे मैं नीचे करता जाता हूँ तो यहाँ से देखिए मेरे पास कितनी सारी कलेक्शन अवेलेबल है। यहाँ पे आके मैं इजीली अपने किसी भी आइकन को सर्च कर सकता हूँ। यहाँ से देखिए हम किसी भी आइकन को मैं यहाँ से लेट से ओपन करता हूँ। इस कलेक्शन को ओपन किया मैंने यहाँ से, और लेकिन इस वेबसाइट की एक रिस्ट्रिक्शन है। आई होप कि आप एक दिन के अंदर 20 या 25 इमेजेस से ज़्यादा इमेजेस डाउनलोड नहीं कर सकते। ओके, मैं किसी पे भी यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरा यहाँ पे देखें कलेक्शन में ऐड होता जाएगा। मैं इस कलेक्शन को ओपन करता हूँ तो ये सारे वो इमेजेस हैं जो कि मैंने अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किए थे।
तो यहाँ पे हमारे पास कलेक्शन आती जाती है। किसी को भी हमें यहाँ से रिमूव करना हो तो सिंपल इस पर क्लिक करके रिमूव कर देंगे। और इसका मेन बेनिफिट ये है कि हम कंप्लीट कलेक्शन को अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखें डाउनलोड कलेक्शन, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे से ये PNG पूछेगा, SVG। मज़े की बात यह है कि हम इन चारों फॉर्मेट्स में से कोई भी फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। PNG में करवाना चाहते हों, SVG में करवाना चाहते हों। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम अगर इनके यहाँ पे कलर्स चेंज करना चाहते हों तो हम इन्हें एडिट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से नीचे आता हूँ, मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। लेट्स से मैं किसी इमेज पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ये मेरा इमेज ओपन हो गया। अब मैं इसे यहाँ से एडिट करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास ऑप्शन है एडिट आइकन का, एडिट आइकन, और यहाँ पे मैं अपना कलर चूज़ करना चाहता हूँ। मैं लेट्स से फिल वक्त कलर करता हूँ, यहाँ से कोई भी पकड़ के। अगर मैं यहाँ पे कोड देना चाहता हूँ स्पेसिफिक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अगर अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ब्लू कलर के आइकन यूज़ हो रहे हैं। इट मीन्स हमारे प्राइमरी कलर के आइकन यूज़ हो रहे हैं। सो मैं यहाँ पे आगे प्राइमरी कलर अपना लिख दूंगा तो मेरे पास उस कलर का आइकन डाउनलोड हो जाएगा। मुझे इसे खुद से चेंज नहीं करना पड़ेगा। और इसके बाद मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा। और एक बात याद रखिएगा कि हमने अपने आइकन्स को सेम साइज़ का डाउनलोड करना है। लेट्स से 50 पिक्सल का डाउनलोड करना है या 64 पिक्सल का डाउनलोड करना है। ये हमारे लिए आसानी होती है क्योंकि उनका साइज़ या उनके पिक्सल्स बाद में अगर हम उसे लार्ज करें, स्मॉल करें तो हमारा आइकन इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होता। तो हम यहाँ से PNG और 64 पे क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास आइकन मेरा डाउनलोड हो जाएगा। ओके, एक हमारे पास ये वेबसाइट होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वेबसाइट होती है iconfinder.com। इस वेबसाइट के ऊपर भी हमारे पास फ्रीली अवेलेबल भी इमेजेस होते हैं, हमारे पास पेड इमेजेस भी होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इमेजेस यहाँ पे भी अवेलेबल होते हैं। लेट्स से मैं यहाँ से फेसबुक लिखता हूँ, फेसबुक, यहाँ से आके मैं एक लिखता हूँ इसके अकॉर्डिंग, मार्केटिंग एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्केटिंग एक्सपर्ट, तो मेरे पास देखिए कोई भी नहीं आया। अब देखें आइकन को फाइंड करने के लिए हमें आइकन से रेलिवेंट कीवर्ड देना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर ये देखें तो ये मेरा मार्केटिंग एक्सपर्ट से रिलेट नहीं करता, ये मेरा किससे रिलेट करता है, आइकन ऑलमोस्ट अगर हम नोट करें तो मेरा टारगेट से रिलेट करता है कि ये कोई ना कोई एक टारगेट को इंडिकेट कर रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टारगेट, इसे मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से, तो मेरे पास ये देखिए मेरे पास वो सेम इमेज यहाँ पे ओपन हो गया है। सो ये टोटली आपकी सर्चिंग पे डिपेंड करती है कि आपको आइकन्स के, आप जितना सर्च करेंगे, आप एक्सप्लोर करेंगे, आपके उतने आइकन्स के नेम वगैरह पता चल जाएंगे। जिस तरह यहाँ पे देखें, यहाँ पे मुझे पता है इन्वेस्टमेंट का है, यहाँ पे मुझे पता है कि ये पीपल से रिलेटेड है, मैं पीपल लिखूंगा तो मेरे पास इस तरह के आइकन्स वगैरह आ जाएंगे। यहाँ पे इस आइकन के लिए मैं कार्ट लिखूंगा तो मेरे पास इस तरह का आइकन आ जाएगा। सो जितनी आप सर्चिंग करते जाएंगे उतना आपको आइडिया होता जाएगा कि हम किस तरह के आइकन को किस कीवर्ड के थ्रू सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लेट्स से मेरे पास ये एक ट्रांसलेट का आइकन है, मैं यहाँ पे आगे अगर ट्रांसलेट लिखता हूँ, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि सेम आइकन को मैं इस वेबसाइट पे भी सर्च करूँगा, मेरे पास जितनी आइकन से रिलेटेड साइट्स होंगी मैं उन पे जाके पेस्ट करके देखूँगा कि किस वेबसाइट से मेरा रेलिवेंट आइकन आ रहा है। तो मेरे पास जहाँ से कुछ रेफरेंसेस आ जाएंगे मैं इस आइकन को यूज़ कर लूँ, या यहाँ पे देखिए मेरे पास एग्जैक्ट आइकन ये वाला आ गया है, मैं इस आइकन को यूज़ कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे मुझे पता है कि अगर मैं इसके लिए ऑफिस गर्ल लिखूँगा या गर्ल लिखूँगा डिफरेंट इस तरह से गर्ल से रिलेटेड कीवर्ड देके, तो मेरे पास हो सकता है कि सेम आइकन आ जाए, उसे मैं पकड़ के कॉपी कर लूँगा। एज इट इज़ आइकन फाइंडर पे आके भी देखिए मेरे पास काफ़ी सारे आइकन्स आ गए हैं, इनमें से भी मैं अपनी मर्ज़ी का आइकन जोन सा चूज़ करना चाहूँ, ब्लैक एंड वाइट चूज़ करना चाहूँ, कलर चूज़ करना चाहूँ तो मैं चूज़ कर सकता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास साइट होती है आइकन से रिलेटेड, आइकन्स DB के नाम से, सॉरी icondb.com। देखिए कुछ साइट्स होती हैं जो कि हमारे लिए डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए बहुत सूटेबल होती हैं, जो कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए हमारे पास आइकन्स यूज़ होते हैं, उन्हें ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। और कुछ साइट्स होती हैं जो कि वेबसाइट्स के आइकन्स जो मोस्टली यूज़ होते हैं उन आइकन्स के लिए बहुत सूटेबल साइट्स होती हैं। सो यहाँ पे ये जो साइट है iConsDB, जो मोस्टली मेरा एक्सपीरियंस है, ये मुझे डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए ज़्यादा सपोर्टिव वेबसाइट लगी। यहाँ पे आके भी हम कोई भी आइकन लेट से सर्च करते हैं, मैं यहाँ पे ट्रांसलेट करता हूँ तो देखते हैं इससे मेरे पास क्या रिज़ल्ट आता है। मेरे पास कुछ रिज़ल्ट्स आ गए। इसी तरह अब
कोई भी आइकन, हमने लेट्स से सोशल आइकन कोई फाइंड करना है, मैं यहाँ पे फेसबुक लिखता हूँ, मेरे पास फेसबुक से रिलेटेड काफ़ी सारे आइकन्स आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट की सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर दे सकते हैं। लेट्स से मैं अपना कोई भी प्राइमरी कलर जो मेरे यूज़र ने मुझे दिया है, मेरे क्लाइंट ने दिया है, वो प्राइमरी कलर या अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर यहाँ से जिस तरह का मैं यूज़ करना चाहता हूँ वो कलर दे सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे करूँगा, मेरे पास ये पैलेट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं कोई कलर सेलेक्ट करके गो पे क्लिक करूँगा तो उस कलर के मेरे पास आइकन्स आ जाएंगे नीचे सारे। अब यहाँ पे मज़े की बात यह है कि यहाँ से ये मेरा कंप्लीट, मैं कोई भी आइकन यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। लेट्स से मैं इस आइकन को ओपन करता हूँ, मेरे पास नीचे देखिए कितने सारे ऑप्शंस आ गए हैं। मैं ICO एक्सटेंशन में डाउनलोड कर सकता हूँ, PNG में कर सकता हूँ, GIF में, JPG में, ICNS में, और उसके बाद यहाँ से कितने साइज़ 16, 24, 32, PNG में भी, GIF में भी, इन तमाम साइज़ के साथ साथ मैं अपना कोई कस्टम साइज़ भी यहाँ पे दे सकता हूँ। सो इस वाले से ये मुझे बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट लगी कि सम टाइम मैंने कुछ आइकन्स अपने स्मॉल साइज़ के करने होते हैं, कुछ लार्ज साइज़ के करने होते हैं, उसके बाद उनका जो कलर रखना हो मैं यहाँ से आके कंप्लीट चीज़ अपनी इस वेबसाइट से ही एडजस्ट कर सकता हूँ। ओके, इसके बाद नेक्स्ट साइट हमारे पास है icons8.com। इसकी हमारे पास एक एप्लीकेशन भी हम डाउनलोड कर सकते हैं जो कि ऑफलाइन हमारे पास चल जाती है। उस पर भी हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि हम आइकन्स फाइंड करके ऑफलाइन में भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस साइट के अंदर भी हमारे पास देखिए ऊपर कितने सारे फ्री फ्लैट आइकन्स अवेलेबल हैं, कलर्स में भी अवेलेबल होते हैं हमारे पास, ब्लैक एंड वाइट में भी, बॉर्डर के अंदर भी, फिल के अंदर भी अवेलेबल होते हैं। और इसके साथ कलर्स की फंक्शनलिटी हम चेंज कर सकते हैं। हम उनके PNG, JPG, PSD, EPS वगैरह इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। हमें उन्हें खुद से जाके फ़ोटोशॉप के अंदर एडिट करके मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, लेट्स से मैं यहाँ से कोई एक अपने इस थीम पे आ जाता हूँ, यहाँ से कोई इस पीपल से रिलेटेड कोई आइकन फाइंड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पीपल, और इसके अलावा यहाँ से देखते हैं ये नेक्स्ट था मेरे पास। यहाँ मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आइकन मेरे पास है। अब ये आइकन देखिए मेरे पास ऑलमोस्ट हैंडशेक का लग रहा है कि यहाँ पे हैंडशेक किया जा रहा है। तो यहाँ पे आके मैं किस तरह से सर्च कर सकता हूँ, मैं अपने कीवर्ड के अकॉर्डिंग सर्च करूँगा। मेरा कौन सा कैटेगरी का टेक्स्ट है, यहाँ पे फाइनेंस का है, मैं फाइनेंस लिख के सर्च कर लूँगा। इसके अलावा मैं आइकन्स का नाम कि मुझे किस तरह का आइकन प्रीव्यू हो रहा है, मेरे पास हैंडशेक का है, मैं हैंडशेक का लिख के कर लूँगा। यहाँ पे देखिए मेरे पास कोई ग्रोथ टाइप कोई चीज़ ऊपर जा रही है, इट मीन्स कोई ग्रो हो रही है, मैं ग्रो लिख के सर्च कर लूँगा या ग्रोथ लिख के सर्च कर लूँगा। इस तरह के जब तक आप रेलिवेंट कीवर्ड्स दे के सर्चिंग डिफरेंट साइट्स पे जाकर नहीं करेंगे, आपका एक्सपोजर इंक्रीज़ नहीं होगा कि हम किस तरह से आइकन्स को फाइंड कर सकते हैं या इमेजेस को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पीपल लिखा, यहाँ पे देखिए मेरे पास कितने सारे पीपल से रिलेटेड नीचे आइकन्स आ चुके हैं। मैं यहाँ से अलर्ट से कोई भी इस आइकन को सिलेक्ट करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे आइकन आ गया। अब इस आइकन का मैं अपनी मर्ज़ी से कलर चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है रीकलर आइकन का, मैं इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे कलर्स ओपन हो गए। यहाँ से मैं कलर पैलेट ओपन कर लूँ, कलर पैलेट ओपन हो गया। या फिर मैं यहाँ से इस पर दोबारा से कलर पे क्लिक करके अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे कोड दे के वो कलर सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ से इस पर क्लिक करके मेरे पास PNG, 80 पिक्सल, SVG, EPS, PDF, इस तरह अपने आइकन्स को इजीली डाउनलोड कर सकता हूँ, अपने पास रख सकता हूँ, अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर फ्रीली यूज़ कर सकता हूँ। ओके, इसके बाद नेक्स्ट साइट हमारे पास होती है freeiconpng.com। इस साइट पे भी हमारे पास लॉट ऑफ कलेक्शंस अवेलेबल होती है आइकन्स की। यहाँ पे फ्री PNG इमेजेस, फ्री आइकन्स, PNG टू ICO, मतलब हम PNG को पकड़ के इमेज को आइकन्स वगैरह में कन्वर्ट करना चाहें या रीसाइज वगैरह करना चाहें तो हम अपने इमेज को रीसाइज भी कर सकते हैं। यहाँ से भी मैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी इमेज सर्च कर सकता हूँ। मैं लेट से यहाँ से आके कोई ग्रोथ से रिलेटेड कोई आइकन फाइंड कर लेता हूँ, ग्रोथ। तो लेट से देखते हैं मेरे पास देखें कितने सारे ग्रोथ से रिलेटेड, और ऊपर लिखा है फ्री ग्रोथ आइकन। इसके साथ लेफ्ट साइड पे मेरे पास कैटेगरीज भी आ गई हैं कि मैं किस तरह के आइकन जहाँ से हमें अवेलेबल हो सकते हैं, मैं उन आइकन से भी जाके सर्च कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए पिन वगैरह, पिन आ गया जो कि मोस्टली सेटिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है पिन का आइकन। सो आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि हम इमेजेस को किन साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ईजीली कर सकते हैं। इसके बाद आइकन्स के लिए हमारे पास कौन सी साइट्स अवेलेबल होती हैं जहाँ से हम ईजिली आइकन्स को फाइंड कर सकते हैं। इन सभी को अपने पास लिख लें, नोट कर लें या अपने पास जहाँ पे आके बुक मार्क कर लें ताकि आपके पास ये चीज़ें सेव हो जाएं। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो, इस क्लास को मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास से हम अपने कंप्लीट प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते जाएंगे। इस क्लास में आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो आपने मेरे से इससे रिलेटेड,
सो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और अब जब हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो हम अपने वेबसाइट के बेसिक प्रिंसिपल्स, रूल्स और उसके स्ट्रक्चर को माइंड में रखते हुए अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे। सो ये भी आगे आपके लिए काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।